नेक्स्ट सम नंबर 14, पॉलिटिक्स लिमिटेड। ये शॉर्ट सम है, कई बार एग्जाम में आपको इस टाइप के सम भी आते हैं। ओके, तो लॉन्ग सम तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए, वैसे भी आपको प्रिपेयर करने हैं तो ज़्यादा सम है, बट इसकी भी प्रैक्टिस करनी है जो शॉर्ट सम एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ओके, so Politics Limited produce a final product named Leader after passing it through consecutive processes named Corporation, Legislative Assembly and Parliament. Okay. तो पॉलिटिक्स लिमिटेड है, उसकी प्रोडक्ट का नाम जो है वो लीडर है, बट यहाँ पर 3 प्रोसेस में से पास होकर वो प्रोडक्ट बनती है। 3 प्रोसेस में फर्स्ट जो प्रोसेस है वो कॉरपोरेशन, सेकंड प्रोसेस है लेजिस्लेटिव असेंबली और थर्ड प्रोसेस पार्लियामेंट है। ओके, तो 3 प्रोसेस पास होकर वो प्रोडक्ट तैयार होती है। प्रिपेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसेस अकाउंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इस सब में हमें सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है जो है लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसेस, मतलब जो सेकंड प्रोसेस है वो। ओके, फर्स्ट और थर्ड का यहाँ प्रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ सेकंड प्रोसेस का अकाउंट। उसके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारे पास है। एक ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस लेजिस्लेटिव असेंबली ₹5,000 एंड रिजर्व फॉर द प्रॉफिट इंक्लूडेड इन इट इज ₹2,000। ओके, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है इस प्रोसेस का, जो सेकंड प्रोसेस हम लोग ड्रॉ करेंगे उसका ₹5,000 ओपनिंग स्टॉक है, जिसके अंदर प्रॉफिट जो है ₹2,000 इंक्लूड है। ओके, जो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो हमने सब में देखे थे। गुड्स रिसीव फ्रॉम द प्रोसेस कॉर्पोरेशन ₹30,000 in which the profit at 50% of cost is inclusive। अब जो गुड्स रिसीव हुआ कॉर्पोरेशन से, हमने देखा था कि फर्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट आता है वो हम लोग सेकंड में ट्रांसफर करते हैं, सेकंड का आउटपुट थर्ड में। तो यहाँ पर सेकंड का जो इनपुट है वो कहाँ से आएगा, तो फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट आपको दिया हुआ है ₹30,000। कॉर्पोरेशन फर्स्ट प्रोसेस है, उसका आउटपुट ₹30,000 है, टोटल वैल्यू है वो। ओके, और उसके अंदर 50% ऑन कॉस्ट जो प्रॉफिट है वो इंक्लूड है। पर ये टोटल है, दैट मीन्स कि इसके अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूड है, तो आपको प्रॉफिट अलग करना होगा और कॉस्ट फाइंड करनी होगी। The expense for the legislative assembly process for the period were ₹15,000, ₹10,000 and ₹20,000 respectively for material, labor and factory expense। तीनों expenses दिए हुए legislative assembly की। Closing stock दिया हुआ है of this process is ₹10,000 and finished goods of legislative assembly process are being transferred to the next process parliament after adding 20% profit on cost। ओके, तो जो भी आउटपुट आएगा उसमें हम लोग 20% प्रॉफिट ऐड करके फिर वो थर्ड प्रोसेस में पास करना है आउटपुट। ओके, तो यहाँ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसेस अकाउंट। सेकंड प्रोसेस जो लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसेस अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। ओके, फर्स्ट प्रोसेस कॉर्पोरेशन अकाउंट है, कॉर्पोरेशन प्रोसेस है, बट वो हमें यहाँ प्रिपेयर नहीं करनी है, उसका आउटपुट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। बट आउटपुट लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड लिखें, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस प्रोसेस जो लेजिस्लेटिव असेंबली का ₹5,000 टोटल ओपनिंग स्टॉक है, तो टोटल अमाउंट में लिखेंगे 5,000। बट उसमें आपको बोला है कि प्रॉफिट जो है वो ₹2,000 इंक्लूडेड है, मतलब 2,000 प्रॉफिट होगा, सो रिमेनिंग 3,000 आर कॉस्ट। ओके, 3,000 ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट होगी। फिर आपको बोला है गुड्स रिसीव फ्रॉम द प्रोसेस कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन से जो रिसीव हुआ, तो हम लोग यहाँ इनपुट लिखेंगे जो ट्रांसफ़र करेंगे कॉर्पोरेशन में से, तो टू ट्रांसफ़र फ्रॉम कॉर्पोरेशन अकाउंट, कॉर्पोरेशन प्रोसेस अकाउंट। टोटल जो वैल्यू है उसकी ₹30,000 है। ओके, ये टोटल आउटपुट की वैल्यू है। अब इसके अंदर प्रॉफिट जो है वो 50% ऑफ कॉस्ट इज इंक्लूसिव, प्रॉफिट इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। अब ये जो है वो टोटल वैल्यू है, कॉस्ट नहीं है, तो इसका 50% अब नहीं कर सकते। यहाँ एज्यूम करेंगे आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो सपोज कॉस्ट ऑफ इनपुट, कॉस्ट इज 100। ओके, तो उसमें प्रॉफिट ऐड करें, प्रॉफिट इज 50%, ₹50, सो टोटल वैल्यू हो जाएगी 150। टोटल वैल्यू होगी 150,
अब यहाँ देखें हम लोग कॉरपोरेशन अकाउंट, उसकी टोटल वैल्यू हमें दी हुई है आउटपुट की, ओके 30,000 रुपीज़। तो हमें फाइंड करना है प्रॉफिट और कॉस्ट, दोनों हम लोग फाइंड करेंगे। सो कॉस्ट हो जाएगी 20,000, जो 10,000 होगा वो प्रॉफिट। ओके, अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जो टोटल कॉस्ट आई 20,000 उसका 50% आप करोगे तो 10,000 होगा प्रॉफिट, और आपको बोला है 50% ऑन कॉस्ट, तो यहाँ 20,000 हम लिखेंगे कॉस्ट के कॉलम में और 10,000 लिखेंगे प्रॉफिट के कॉलम में। ओके, जो टोटल 30,000 आउटपुट दिया हुआ है कॉरपोरेशन अकाउंट का, उसे ट्रांसफ़र करना है लेजिस्लेटिव में। ओके, फिर जो मटेरियल लेबर एक्सपेंस दिए हुए, सो थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि एक्सपेंस ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस 15,000 फॉर मटेरियल, तो यहाँ लिखेंगे टू मटेरियल विच इज़ 15,000, और उसे हम लोग कॉस्ट में ही लिखेंगे क्योंकि उसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता है। लेबर की एक्सपेंस दिया हुआ है 10,000 रुपीज़, सो टू लेबर विच इज़ 10,000, उसे हम लोग कॉस्ट में लिखेंगे। ओके, फिर 20,000 जो है वो फैक्ट्री एक्सपेंस है, बट फैक्ट्री एक्सपेंस लिखने से पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट फाइंड करते हैं, और हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद नेट प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहले यहाँ प्राइम कॉस्ट करें तो 60,000 रुपीज़ टोटल होगा। ओके, उसमें से 48,000 जो कॉस्ट की वैल्यू है और 12,000 होगा प्रॉफिट। बस ये प्राइम कॉस्ट आई, और उसमें से आपको लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको दी हुई है 10,000 रुपीज़ है। ओके, फोर्थ नंबर के पॉइंट में 10,000 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक। 10,000 में से कॉस्ट कितनी और प्रॉफिट कितना वो हमें फाइंड करना है, तो 10,000 इंटू 48,000 डिवाइड बाई 60,000 करें। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8,000 रुपीज़ हो जाएगा कॉस्ट और प्रॉफिट हो जाएगा 2,000। ओके, ये हो जाएगा प्रॉफिट। माइनस करें सो वी गेट नेट प्राइम कॉस्ट विच इज़ 50,000, 40,000 कॉस्ट और 10,000 रुपीज़ हो जाएगा प्रॉफिट। ओके, ये नेट प्राइम कॉस्ट आई, और उसमें ऐड करना है आपको जो फैक्ट्री एक्सपेंस दिए हुए थर्ड नंबर के पॉइंट में, यहाँ लिखेंगे टू फैक्ट्री एक्सपेंस, टू फैक्ट्री एक्सपेंस रुपीज़ 20,000 रुपीज़ फैक्ट्री एक्सपेंस, जिसे हम लोग कॉस्ट में लिखेंगे। उसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता है, ओके, बिकॉज वो एक्सपेंस है। सो नाउ टोटल जो कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट हमें मिलेगी 70,000, इसमें से 60,000 कॉस्ट वैल्यू है और 10,000 प्रॉफिट इंक्लूड है। ओके, ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है 10,000 रुपीज़, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये है ये टोटल कॉस्ट। पर आउटपुट जो आपको ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट प्रोसेस में, जो थर्ड प्रोसेस है पार्लियामेंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको 20% प्रॉफिट ऐड करना है। ओके, जो पॉइंट नंबर 5 में आपको बताया कि 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो यहाँ ऐड करेंगे 20% प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेना है, तो कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी है 70,000, उसका 20% करें तो 14,000 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, और ये 14,000 हम लोग प्रॉफिट के कॉलम में लिखेंगे। ओके, कॉस्ट में नहीं लिखा है बिकॉज इट इज़ प्रॉफिट। सो नाउ वी मेक टोटल विच इज़ 84,000 टोटल वैल्यू, जिसमें से 60,000 होगा कॉस्ट और 24,000 होगा प्रॉफिट। ये हमें मिला आउटपुट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे थर्ड प्रोसेस में। तो टोटल 84,000, 60,000 एंड 24,000, और उसे आपको ट्रांसफ़र करना है थर्ड प्रोसेस में। ट्रांसफ़र करेंगे बाय पार्लियामेंट अकाउंट। ओके, थर्ड प्रोसेस में ट्रांसफ़र करना है, और अकाउंट क्लोज करें तो हम लोग जो स्टॉक है उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आपके पास आया तो उसे स्टॉक यहाँ लास्ट में कैरी फॉरवर्ड करके लिखेंगे 10,000, 8,000 एंड 2,000। ओके, सो सम वैसे ही करना है जैसे हमने लॉन्ग सम में किया, बट यहाँ एक ही चेंज होगा कि एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है,
उसमें हमने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, फिनिश स्टॉक अकाउंट, स्टेटमेंट भी हमने प्रिपेयर किया अनरियलाइज प्रॉफिट का, ओके। बट यहाँ पर आपको एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो इस टाइप के सम भी कई बार शॉर्ट सम में पूछे जाते हैं, ओके। तो यहाँ चैप्टर नंबर 2 जो प्रोसेस कॉस्टिंग 2 है वो ओवर होता है, ओके। लॉन्ग सम भी हमने किए, ये एक शॉर्ट सम था, दोनों सम की प्रैक्टिस करना, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग 3, उसके लिए भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है।